दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा कि जो 277 कैंडिडेट को आउट किया गया वो किस रीजन से आउट किया गया है। अगर इस तीनों में सही है फिर भी क्यों आउट किया गया। जैसा कि आप सिग्नल में देखे होंगे, मैसेज में देखे होंगे, किस वजह से लिखा गया था, ओएसएल, अपार और पनिशमेंट का रीजन। लेकिन अगर ये तीनों सही है फिर भी कैंडिडेट को किस लिए वहां से आउट किया गया, इसकी जानकारी मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको उन कैंडिडेट का कमेंट दिखा देना चाहता हूं जिनका सब कुछ सही है और फिर भी बेचारे परेशान है, उन्होंने कमेंट किया। तो इस कमेंट को आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए सीधे से हम जानते हैं कि आखिर क्या बात है। दोस्तों जो 81 कैंडिडेट अभी भी एक्स्ट्रा है, किसके लिए दोस्तों? जो 1493 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, जो 1493 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया, उसी में से 81 कैंडिडेट को निकाला जाएगा। वो किस लिए निकाला जाएगा? क्योंकि जो सीट है, टोटल सीट की अगर बात करें दोस्तों, 1412 सीट है। कितना है? 1412 सीट है। उसमें से अभी भी 81 सीट। दोस्तों सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि जो कैंडिडेट हमें कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा सब कुछ सही है, ओएसएल भी सही है, अपार भी सही है, प्लेसमेंट भी सही है, तो मुझे किस रीजन से किया गया। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, जो कैंडिडेट का ओएसएल है, ओएसएल का अगर बात है दोस्तों, चाहे वो आप एक दिन हो, चाहे 2 दिन हो, चाहे 1 महीना हो, चाहे जितना भी दिन है, ओएसएल का अगर आपके सर्विस बुक में चढ़ा हुआ है, आपने अगर ओएसएल के आपको अगर सिग्नल दे दिया कि बंदा। दोस्तों कभी कभी होता क्या ना कि जैसे आप छुट्टी काट के आए, तो आपका 12 बजे से पहले रिपोर्टिंग रहता है, लेकिन आप क्या होता है, रिपोर्टिंग कभी कभी शाम में पहुंच जाते हैं, बोलते चलो मैनेज होगा। लेकिन कभी क्या होता है दोस्तों कि उसका ओएसएल का सिग्नल दे दिया जाता है कि बंदा एक दिन का ओएसएल है, तो वो दोस्तों ओएसएल में गिनती हो जाता है, आपका सिग्नल चला जाता है और ओएसएल में आपका काउंट हो जाता है। वैसे कैंडिडेट भी छांटा गया है। दोस्तों अगर हम अपार की बात करें तो अपार क्या दोस्तों, अगर आपका गुड है, पास है, ठीक है, या फिर उसमें अपार में भी कुछ बहुत सारे कुछ लिखा रहता है, जो कि आजकल तो ऑनलाइन हो गया दोस्तों कि ऑनलाइन अपार चेक किया जाता है, उसमें कहीं अगर पनिशमेंट कहीं ओएसएल आपको दिखाया जाता है तो उस वजह से भी आपको छांटा गया। पनिशमेंट की बात रही दोस्तों, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो, आपको अगर पनिशमेंट मिला है और वो अगर सर्विस बुक में चढ़ा है तो वहां से भी आपको रिमूव कर दिया गया है। दोस्तों बात आती है कि जो कैंडिडेट ओएसएल है, अपार है, पनिशमेंट, ये तीनों तो छट गए 277 कैंडिडेट में। लेकिन अभी भी वैसे कैंडिडेट हैं जो ओएसएल में सही है, अपार में सही है और पनिशमेंट में सही है। मतलब इन तीनों में कहीं उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, ना बंदा ओएसएल हुआ, ना ही अपार में उसका कोई प्रॉब्लम है, ना ही उसने अभी तक मतलब जो सर्विस के दौरान पनिशमेंट खाया है। फिर भी वैसे कैंडिडेट को आउट कर दिया गया। आखिर क्यों आउट किया गया? इसका रीजन यही है दोस्तों कि जो कैंडिडेट का, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि नोटिफिकेशन में जैसा जारी किया गया था कि 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। कितना परसेंट? 50%। जो आपके 160 नंबर के थे उसमें कम से कम मिनिमम आपका 80 नंबर चाहिए थे। अगर 80 नंबर आपका नहीं है तो वहां पे प्रॉब्लम हुआ है। क्या प्रॉब्लम हुआ दोस्तों? उन कैंडिडेट को हटाया गया है। अब कैसे हटाया गया मैं वो बता देता। अब बहुत सारे ऐसे कमेंट करेंगे दोस्तों कि सर नहीं, मेरा तो 79 है, मेरा तो 78 है, तो मेरा तो है सर नाम। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, जिनका 75, 76, 77 इस टाइप का जिनका भी मार्क्स है, उनमें से मिनिमम कैंडिडेट को छांटा गया है 277 में दोस्तों। अब जो सोच रहे हैं जिनका 79 नंबर है, 80 नंबर है, अब वो सोच रहे हैं मेरा तो नाम है, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपका सब कुछ सही हो जाता है, चाहे ओएसएल हो, अपार हो, पनिशमेंट सब सही है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सही है, आपका मेडिकल भी फिट है, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं जब आपका मेरिट बनेगा तो ये 79 वाले छट जाएंगे, 80 वाले छट जाएंगे, बाहर हो जाएंगे वो। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर अपार की बात करें, अपार में एक चीज है कि अगर आपका सेफ 2 भी है ना, सेफ 2 भी है, तो आपका अपार से कोई दिक्कत नहीं है। जो कैंडिडेट हमको बोल रहे होंगे या फिर कमेंट कर रहे होंगे सर हमारा अपार में कर दिया गया है, तो आपको मैं बता देना चाहता, अगर अपार में आपका सेफ 2 है तो उसमें कोई प्रॉब्लम, क्योंकि आपका तो मेडिकल होगा ना भाई, मेडिकल होगा तभी तो आपका क्लियर होगा, चाहे वो आरएमई हो, डीएमई, जो भी होगा आपका उसमें क्लियर होगा ना। दोस्तों आप लोग फिट हो तभी तो आपने फिजिकल का एग्जाम दिया, आपने रिटन एग्जाम दिया। अभी मेडिकल की बात है तो मेडिकल आपका हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे 81 कैंडिडेट छटेंगे और जिनका नंबर कम है, जैसा कि मैंने आपको बताया 75, 76, 77, 78 जिनका भी नंबर है वो सब आउट हो जाएंगे। कब आउट होंगे? जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा तब। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो मेरिट लिस्ट में ही छटेंगे,
वैसे कैंडिडेट अभी मेडिकल जब होगा तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट जो छट जाएंगे, हो सकता है जिनका नंबर कम भी है ना तो उनका नाम आ जाएगा। कैसे आएगा दोस्तों, 81 कैंडिडेट में ऐसा भी होगा जिसका 85 नंबर है, वैसे भी कैंडिडेट होंगे जिनका 85 नंबर है, 90 नंबर है, 95 नंबर है, 105 नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर वो मेडिकल में अनफिट हो जाता है, ठीक है, अनफिट हो जाता है, फिर तो वो जो जिनका 78 नंबर है, 79 नंबर है, उसको तो लिया जाएगा, क्योंकि भाई उसको तो वैकेंसी जो 1412 है, जो ये वैकेंसी 1412 है दोस्तों, ये 1412 तो उसको पूरा करना है। तो इस हिसाब से वो जब मेडिकल आपका एग्जाम होगा, फिर 81 जो कैंडिडेट बचे हुए वो घबराए नहीं, हो सकता है वो घबरा रहे होंगे कि ये मेरा भी छट जाएगा, नंबर कम है, तो वो घबराए नहीं, वो नहीं छटेंगे, क्योंकि जो 95, 90, 85 नंबर वाले अगर उनका मेडिकल कहीं गलती से, हम नहीं चाहेंगे कि उनका मेडिकल अनफिट हो, लेकिन खुदा न खास्ता अगर मेडिकल अनफिट होता है तो उसमें उनका शामिल किया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों। तो वैसे लोग मैं बता देना चाहता, जो कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा सब कुछ सही है, मेरा फिर भी नाम नहीं दिया गया, तो उसका सिर्फ यही रीजन था दोस्तों कि आपका नंबर कम था, मिनिमम कम नंबर वाले को छाड़ दिया, इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों। मेरा एक फ्रेंड है, उसका सबसे नंबर कम है, ठीक है, सबसे कम नंबर था, सिर्फ पासिंग मार्क था उसका, उस पर वो उसका रिजल्ट हुआ था, लेकिन क्या हुआ फाइनली उसका जब शॉर्ट लिस्टेड किया गया था तो उसमें नाम उसका नहीं था, उसका बाहर कर दिया गया। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि जिनका भी नंबर कम है उनको लगभग आउट किया, बहुत सारे ऐसे भी नंबर कम वाले भी हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं अगर वो 81 कैंडिडेट जो बचे हुए हैं जो छटेंगे यानी बाहर होने के चांस है, तो उनका मेडिकल जब एग्जाम होगा वैसे कैंडिडेट को हो सकता है उसमें शामिल भी किया जा सकता है। वैसे मतलब इसमें कहना मुश्किल है किसका भी लक साथ देगा किसका अनलक होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज, एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कंफ्यूज क्या है, एक चीज के लिए मैं बता देना चाहता हूं, आप लोग सोच रहे हैं जिससे दोस्तों 1770 रिजल्ट दिया गया था, रिजल्ट दिया गया था, ठीक है, और जो वैकेंसी कितना दोस्तों, वैकेंसी 1412 वैकेंसी है, ठीक। इसमें से सब कुछ छाट उठ के आपका टोटल जो शॉर्ट लिस्टेड किया गया दोस्तों 1493, क्लियर है यहाँ 1493 जब दोस्तों शॉर्ट लिस्टेड किया गया, उसमें से आपका जो जितना वैकेंसी 1412 जो वैकेंसी है, इससे माइनस करने बाद आपका 81 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको अभी भी बाहर किया जा सकता है। लेकिन मैं एक और बात बता देना चाहता हूं, इसमें 51 कैंडिडेट और भी जुड़ेंगे, मैं नहीं चाहता हूं लेकिन ये 51 कैंडिडेट इसलिए जुड़ेंगे दोस्तों, 2 और 8 2 10 यानी 102 कैंडिडेट अभी ऐसे हैं जो छटने के चांस हैं। वो कैसे होगा दोस्तों, वो जब आपको पता है कि दोस्तों जो फीमेल कैंडिडेट का जो वैकेंसी था 81 था, कितना था 81, जिसमें जो पास हुए थे जो फीमेल कैंडिडेट वो 30 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ था, ठीक है, उसमें से एक शॉर्ट लिस्टेड को आउट किया गया, शॉर्ट लिस्टेड में से बचा कितना दोस्तों 29। अब 29 में से दोस्तों ये 29 बचा, 29 तो कैंडिडेट आ जाएंगे, फीमेल में तो सारे एक सारे आ जाएंगे, लेकिन ये जो 29 है दोस्तों 81 में से 29 को अगर माइनस करेंगे, बिटा देता हूं दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, एक काम करता हूं दोस्तों 81 में से माइनस हम 29 करते हैं तो यहाँ पे 52 आता है, क्लियर है। ये 52 कैंडिडेट जो है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए सीट है, ये जो वैकेंसी की बात करें तो ये 52 फीमेल के लिए है, ना कि आपको मेल के लिए। आप लोग ये कंफ्यूज में ना रहे दोस्तों कि जो सिर्फ 81 कैंडिडेट ही बाहर होंगे, हो सकता है ये 52 इसमें और भी जुड़ जाए, कि ये जो वैकेंसी दोस्तों 52 ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है, ना कि मेल के लिए है, मेल का तो आपका कम है। जो दोस्तों ये 52 है दोस्तों ये फीमेल का सीट है, और फीमेल को सीट में हम किस में ऐड कर रखे हैं अभी तक 1412 जो टोटल वैकेंसी उसमें हम ऐड कर रखे हैं। तो दोस्तों हम नहीं चाहते कि ये 52 में से आउट हो जाए, हम चाहते हैं जितना हो सके 1412 में जो फीमेल की जो सीट है उसमें मेल को शामिल किया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं, जिनका ओएसएल अपार पनिशमेंट अगर तीनों सही है, उनको लग रहा है कि नहीं मुझे मेरा मेरा सब कुछ सही है, मेरा नंबर भी सही है और मेरा ये तीनों भी सही है, तो भाई आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन अपने कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं, हो सकता है कि आपका निवारण हो जाए और उसका कहने के आपको फायदा मिले। बात बाकी दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इससे लेटेस्ट वीडियो में लाता रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।